आपको शायद विश्वास न हो, लेकिन अभी यूएस ने स्टडी अब्रॉड के लैंडस्केप को पूरी तरह बदल दिया है। सोचिए, वही यूएस जहां इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हमेशा H-1B लॉटरी और अनसर्टेन पीआर के कारण चिंता होती थी, अब सडनली स्टूडेंट्स के फेवर में पॉलिसी शिफ्ट कर चुका है। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अब वही रूल्स जो पहले आपकी ग्रोथ और करियर को स्लो करते थे, अचानक आपकी मदद करने लगे हैं। आपके सामने अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है कि अगर आप सोच रहे हैं यूएस में स्टडी करने या ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं, तो ये गोल्डन चांस है। पहले सिचुएशन ये थी कि H-1B लॉटरी में सिर्फ 85,000 स्लॉट्स थे और हर साल 3-4 लाख लोग अप्लाई करते थे, मतलब आपके चांसेस लगभग 15-20% ही थे। अब सोचिए, अगर कंपनीज को बाहर के कैंडिडेट को हायर करने के लिए $100,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़े, तो क्या रियलिस्टिकली वो आपकी स्पॉन्सरशिप लेंगी? बिल्कुल नहीं। लेकिन वही यूएस में ऑलरेडी प्रेजेंट स्टूडेंट्स जैसे F1, H4 या डिपेंडेंट H-1B अब $100,000 चीपर रिसोर्स बन गए हैं। कंपनीज एक्टिवली उन्हें हायर करना पसंद करेगी। मतलब वही स्टूडेंट्स जो यूएस में स्टडी कर रहे हैं या वैलिड वीजा पर हैं, उनके चांसेस अब ड्रास्टिकली इंक्रीज हो गए हैं। सोचिए, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म जॉब एडवांटेज नहीं है। H-1B आसानी से मिलेगा और उसके साथ साथ EB-1 और EB-2 पाथवेज के जरिए पीआर के रास्ते भी फास्ट ट्रैक हो गए हैं। मतलब आपका इन्वेस्टमेंट वह टाइम, एफर्ट और पैसा जो आप यूएस में स्टडी करने में लगा रहे हैं, अब प्रॉपर्ली रिवॉर्ड हो रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये शिफ्ट सिर्फ टेक्निकल स्टूडेंट्स तक लिमिटेड नहीं है। बिजनेस, मैनेजमेंट, हेल्थ केयर और अन्य सेक्टर्स में भी अपॉर्चुनिटीज एक्सपैंड हो रही हैं। यूएस एक्टिवली ग्लोबली टैलेंटेड स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट और रिटेन करना चाहता है। अगर आप सोच रहे थे कि यूएस में स्टडी करना सिर्फ डिग्री पाने के लिए है, तो सोच बदल जाइए। अब ये स्ट्रक्चर्ड करियर रोड मैप, लॉन्ग टर्म ग्रोथ और लाइफ स्टेबिलिटी का भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन गया है। तो सवाल ये है, क्या आप इस यूनिक मोमेंट का फायदा उठाएंगे? क्या आप वही स्टूडेंट्स बनेंगे जो इस गेम चेंजिंग एडवांटेज का मैक्सिमम लीवरेज करेंगे? याद रखिए, यह अपॉर्चुनिटी हमेशा नहीं रहेगी। यूएस ने टेबल स्टूडेंट्स के फेवर में शिफ्ट कर दी हैं और अब यही गोल्डन विंडो है आपके करियर और फ्यूचर को डिफाइन करने का। आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन अब यूएस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए नंबर 1 डेस्टिनेशन बन गया है, खासकर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। और इसके पीछे का लॉजिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहले बिगेस्ट प्रॉब्लम ये थी कि यूएस में जॉब्स हाई पेइंग हैं, लेकिन पीआर की गारंटी नहीं थी। मतलब आप अच्छी सैलरी पा सकते थे, लेकिन लॉन्ग टर्म रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का कोई एश्योरेंस नहीं था। पहले सिचुएशन ये थी कि यूएस में स्टडी करने के बाद स्टूडेंट्स को रिलाई करना पड़ता था ऑप्ट और स्टेम ऑप्ट पर। ऑप्ट यानी ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और स्टेम ऑप्ट वह एक्सटेंशन है जो टेक्निकल स्टूडेंट्स को मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप स्टडी के बाद वर्क करते हैं, लेकिन H-1B के लिए एफर्ट और अनसर्टेनिटी बहुत हाई होती थी। H-1B लेना इतना आसान नहीं था। एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप चाहिए और एम्प्लॉयर चाहे तो दे या ना दे। इसके अलावा लॉटरी सिस्टम था, मतलब आपके चांसेस पूरी तरह रैंडम होते थे। हर साल लगभग 3-4 लाख लोग H-1B लॉटरी के लिए अप्लाई करते थे, लेकिन सिर्फ 85,000 स्लॉट्स अवेलेबल थे। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 500,000 में से सिर्फ 85,000 लकी स्टूडेंट्स सेलेक्ट होते थे। इससे क्लियरली पता चलता है कि चांसेस लो थे और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अनसर्टेन था। अगर लॉटरी में सेलेक्ट हो जाते थे तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई होता, नहीं तो लॉस। लेकिन अब रूल्स चेंज हो गए हैं। कंपनीज अब $100,000 पे करेगी अगर वो किसी कैंडिडेट को यूएस से बाहर हायर करके यूएस में लाना चाहती हैं। उदाहरण के लिए, अगर इन्फोसिस किसी इंडियन कैंडिडेट को डायरेक्टली यूएस में लाना चाहता है, तो कंपनी को गवर्नमेंट को $100,000 पे करना पड़ेगा। लेकिन लेटेस्ट रूल क्या है? अगर आप ऑलरेडी यूएस में स्टूडेंट हैं, जैसे F1 वीजा पर या H4 डिपेंडेंट हैं, तो कंपनी को $100,000 पे करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी मिल रही है। कंपनीज के लिए आप लिटरली $100,000 चीपर रिसोर्स बन गए हैं। वहीं दूसरी तरफ बाहर से आने वाले कैंडिडेट्स के लिए सिचुएशन मुश्किल हो गई है।
कोई भी कंपनी $100,000 एक्स्ट्रा पे करके कैंडिडेट को यूएस में लाने का रिस्क नहीं लेगी। यही रीजन है कि अब फोकस रहेगा यूएस में ऑलरेडी प्रेजेंट स्टूडेंट्स पर। इसका मतलब क्या है? पहले जहां हर साल 500,000 लोग लॉटरी के लिए अप्लाई करते थे, अब वह नंबर ड्रास्टिकली कम होगा। कंपनीज को पता है कि स्पॉन्सरिंग बाहर के कैंडिडेट्स एक्सपेंसिव और रिस्की है, इसलिए वो एक्टिवली यूएस में ऑलरेडी प्रेजेंट स्टूडेंट्स को हायर करेगी। इसका मतलब सिंपल है, टेबल्स अब स्टूडेंट्स के फेवर में शिफ्ट हो गई हैं। अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम है यूएस जाने का। $1 बिलियन 100,000 फी रूल अभी सिर्फ 1 साल के लिए है, लेकिन चांसेस है कि इसे एक्सटेंड किया जाए। यूएस ने क्लियर मैसेज दिया है कि हम चाहते हैं कि वो लोग जिनका ऑलरेडी यूएस में इन्वेस्टमेंट हुआ है उन्हें एडवांटेज मिले। ये फेयरनेस भी है। आप हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं यूएस में स्टडी करने के लिए, तो आपको एज मिलना चाहिए। अब H1B आसान होने के साथ साथ PR का रास्ता भी खुल गया है। EB1 और EB2 पाथवेज हैं, जिनके थ्रू कुछ केसेस में 3 साल से कम समय में PR मिल सकता है। इस रूल का इम्पैक्ट सिर्फ शॉर्ट टर्म जॉब्स तक सीमित नहीं है, ये लॉन्ग टर्म करियर और लाइफ स्टेबिलिटी को भी पॉजिटिवली अफेक्ट करता है। पहले जहां स्टूडेंट्स अनसर्टेनिटी फेस करते थे, अब एडवांटेज क्लियर है। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं यूएस में स्टडी के लिए या ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यूएस की यह स्ट्रैटेजी ये भी दिखाती है कि क्यों यूएस अब टॉप डेस्टिनेशन बन गया है स्टडी और करियर ग्रोथ के लिए। बाकी कंट्रीज जैसे कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया अब स्ट्रिक्टर रूल्स और लिमिटेशंस लगा रहे हैं। कनाडा में गैप्स बढ़ रहे हैं, यूके ILR रिक्वायरमेंट्स बढ़ा रहा है, ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीजा कैप कर रहा है, लेकिन यूएस में अभी नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, एडवांटेज स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है जो ऑलरेडी यूएस में हैं। इसका मतलब सिंपल है, अगर आप यूएस में स्टडी कर रहे हैं या वैलिड वीजा पर हैं, तो आपके चांसेस H1B और इवेंचुअली PR पाने के लिए सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो गए हैं। कंपनीज अब एक्टिवली इन कंट्री स्टूडेंट्स को हायर करना पसंद कर रही हैं। थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आप F1 स्टूडेंट हैं और यूएस में 2 साल स्टडी कर चुके हैं। अब पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पर काम कर रहे हैं, किसी टॉप टेक कंपनी में H1B अप्लाई करेंगे। पहले सिचुएशन, लॉटरी में चांस बहुत लो, रिस्क हाई। अब लेटेस्ट रूल, कंपनी $100,000 सेव करेगी और आपको स्पॉन्सर करने में इंटरेस्ट ज्यादा होगा। रिजल्ट, आपके चांसेस ड्रास्टिकली इंक्रीज। इसके अलावा EB1 और EB2 पाथवेज से PR भी फास्टर हो सकता है। पहले वेट टाइम लंबा था, अब कुछ केसेस में अंडर 3 इयर्स PR पॉसिबल है। इसका मतलब लॉन्ग टर्म करियर स्टेबिलिटी, फैमिली सिक्योरिटी और फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए यूएस सबसे अट्रैक्टिव ऑप्शन बन गया है। यूएस का अप्रोच एक क्लियर मैसेज देता है, हम चाहते हैं कि लोग जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं और यूएस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उन्हें एडवांटेज मिले। ये फेयरनेस भी है और स्मार्ट इमिग्रेशन पॉलिसी भी। शॉर्ट टर्म के लिए H1B लॉटरी सिस्टम में एडवांटेज, कॉस्ट सेविंग्स और कंपनीज का प्रेफरेंस आपके फेवर में है। लॉन्ग टर्म के लिए PR और करियर पाथवेज फास्ट ट्रैक हो गए हैं। ये सिनेरियो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बहुत पॉजिटिव है। इतना ही नहीं, ये सिर्फ टेक्निकल स्टूडेंट्स तक लिमिटेड नहीं है। बिजनेस, मैनेजमेंट, हेल्थ केयर और अन्य सेक्टर्स में भी अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं। कंपनीज अब एक्टिवली यूएस में ऑलरेडी प्रेजेंट टैलेंट को हायर कर रही हैं। इसका मतलब एजुकेशन इन्वेस्टमेंट का ROI बेहतर हो गया है। यूएस का ये नया रूल सिग्नल करता है कि देश ग्लोबली टैलेंटेड स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना चाहता है। प्रीवियस ईयर्स में अनसर्टेनिटी और हाई रिस्क था, अब सिनेरियो स्टूडेंट्स के फेवर में शिफ्ट हो गया है। आप स्टडी इन्वेस्टमेंट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, करियर ऑप्शंस बढ़ा सकते हैं और इवेंचुअली PR पाथवे भी सिक्योर कर सकते हैं। इसलिए अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं यूएस में स्टडी, तो ये सबसे सूटेबल और स्ट्रैटेजिक समय है। कंपनी स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी दे रही हैं, कॉस्ट एडवांटेज मिल रहा है और लॉन्ग टर्म पाथवेज क्लियर हैं। यही रीजन है कि अब यूएस टॉप डेस्टिनेशन बन गया है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्टडी अब्रॉड प्लानिंग अब ज्यादा फीजिबल और प्रॉफिटेबल हो गई है। इस चेंज की इनसाइट क्लियर है। अब यूएस में ऑलरेडी प्रेजेंट स्टूडेंट्स का एडवांटेज है, कॉस्ट और रिस्क कम है कंपनीज के लिए,
इसलिए स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस मिलेगा। लॉन्ग टर्म करियर और पीआर अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हुई हैं। कंक्लूजन सिंपल है, अगर यूएस में स्टडी का प्लान है या ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं तो मैक्सिमम एडवांटेज लेने का समय है। H-1B लॉटरी आसान, कॉस्ट सेविंग्स क्लियर, करियर पाथवेज फास्ट ट्रैक और पीआर ऑप्शंस बेटर। ये सिनेरियो स्ट्रेटेजिकली डिजाइन्ड यूएस इमिग्रेशन पॉलिसी है जो स्टूडेंट्स को एज देती है। यूएस ने अपने पॉलिसीज रिस्ट्रक्चर किया है ताकि स्टूडेंट्स का इन्वेस्टमेंट और कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज हो। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म एडवांटेज नहीं है बल्कि लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ और लाइफ स्टेबिलिटी के लिए भी इम्पैक्टफुल है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यूएस में स्टडी और करियर प्लानिंग अब अट्रैक्टिव और सेफ ऑप्शन बन गया है। प्रीवियस अनसर्टेनिटी और रिस्क अब कम हो गया है। करियर ग्रोथ, सैलरी, H-1B और पीआर सभी पाथवेज स्टूडेंट्स के फेवर में हैं। यूएस में स्टडी करने का मतलब सिर्फ एजुकेशन नहीं है बल्कि स्ट्रक्चर्ड करियर रोडमैप और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का मौका भी है। कंपनीज एक्टिवली स्टूडेंट्स को हायर करेगी, लॉटरी सिस्टम फेवरेबल होगा और पीआर पाथवेज फास्टर होंगे। इसलिए अब टाइम है, स्ट्रैटेजी अपनाए, इन्वेस्टमेंट सिक्योर कीजिए और यूएस में अपने फ्यूचर का रोडमैप बनाइए। यह अपॉर्चुनिटी लिमिटेड है और एडवांटेज स्टूडेंट्स के फेवर में क्लियर है। इस सिनेरियो का सबसे बड़ा फायदा यह है कि स्टूडेंट्स का एजुकेशन और एफर्ट अब प्रॉपर्ली रिवॉर्ड हो रहा है। कंपनीज यूएस में ऑलरेडी प्रेजेंट स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए अग्रेसिवली इंटरेस्टेड हैं। ये केवल H-1B तक सीमित नहीं है बल्कि लॉन्ग टर्म पीआर और करियर प्रोस्पेक्ट्स में भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। स्टूडेंट्स अब पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर यूएस में स्टडी करने, इंटर्नशिप्स करने और प्रोफेशनल ग्रोथ पाने की प्लानिंग कर सकते हैं। प्रीवियस अनसर्टेनिटी अब कम हो गई है, इन्वेस्टमेंट सिक्योर है, करियर रोडमैप क्लियर है और पीआर पाथवे स्ट्रक्चर्ड है। यूएस का ये पॉलिसी शिफ्ट ये भी दिखाता है कि कंट्री एक्टिवली ग्लोबली टैलेंटेड स्टूडेंट्स को रिटेन करना चाहता है। ये केवल एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ और स्किल्ड वर्कफोर्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए इंडियन स्टूडेंट्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स दोनों के लिए यूएस अब स्टडी, वर्क और लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ के लिए सबसे अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन गया है। प्रीवियस ईयर्स में जहां अनसर्टेनिटी थी, अब स्ट्रक्चर्ड अपॉर्चुनिटीज हैं। H-1B, पीआर और करियर पाथवेज अब स्टूडेंट्स के फेवर में हैं। यूएस में स्टडी का मतलब अब केवल डिग्री हासिल करना नहीं है बल्कि लॉन्ग टर्म करियर और लाइफ स्टेबिलिटी का स्ट्रक्चर्ड रोडमैप भी है। कंपनी स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी दे रही हैं, कॉस्ट एडवांटेज है और लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ पाथवेज क्लियर हैं। इसलिए यूएस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए सबसे सूटेबल, प्रॉफिटेबल और स्ट्रैटेजिक ऑप्शन बन गया है। ये सिनेरियो केयरफुली डिजाइन्ड पॉलिसी शिफ्ट है जो स्टूडेंट्स को मैक्सिमम एडवांटेज देती है। अब स्टूडेंट्स जो यूएस में स्टडी करने का प्लान कर रहे हैं उन्हें मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी लीवरेज करनी चाहिए। करियर पाथवेज फास्ट ट्रैक हैं, H-1B लॉटरी फेवरेबल है और पीआर पाथवेज स्ट्रक्चर्ड हैं। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म एडवांटेज नहीं है बल्कि लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल ग्रोथ और लाइफ स्टेबिलिटी का भी रोड मैप है। यूएस ने अपने पॉलिसीज रिस्ट्रक्चर किया है ताकि स्टूडेंट्स का इन्वेस्टमेंट और कंट्रीब्यूशन रिकॉग्नाइज हो। ये केयरफुली स्ट्रक्चर्ड एडवांटेज है जो स्टूडेंट्स के फेवर में है।